हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह का वक्त है और पक्षियों की आवाज़ आपको आ ही रही होगी। और आज थोड़ी सी धुंध पहली बार दिल्ली में छाई है और थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ऐसे कुछ पौधों की जो अब हमारे पौधे सर्दियों में आराम करेंगे। विशेषकर दिसंबर में इनमें कोई भी आपको इनकी बढ़ोतरी या कोई इनमें रिज़ल्ट नहीं दिखाई देंगे। और ये कुछ पौधे मैंने यहीं पर रखे हैं ताकि मैं कुछ भूल न जाऊं। और वो पौधे तो बहुत सारे हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तुलसी विवाह कर दिया है और अपनी तुलसी को फिर से ले आई हूँ छत पर। और सुबह सुबह का वक्त है, मैंने फूल भी तोड़ लिए हैं कनेर के। और आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लांट्स की अपराजिता की। तो फ्रेंड्स, ये पौधा अब डोरमेंसी में जाएगा। आज उन पौधों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अब सर्दियों में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये अपना कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे और बने रहेंगे आपके पास। और फरवरी के बाद इनमें दोबारा से नई नई ग्रोथ होगी और इन पर नया नया हम काम कर सकते हैं। तो अब ये जो मैं प्लांट्स बता रही हूँ, इन पर आप कोई ज़्यादा खाद वगैरह ना दें। थोड़ा सा आप देखभाल करें, पानी दें, और बस यही है इन कुछ कुछ पौधों का उपाय। तो वो पौधे हैं, इसमें से सबसे पहला है अपराजिता। देखिए, ये वाइट अपराजिता है और अभी तो खिल रही है। और अब इसके इसके काफ़ी सारे बीज भी बन रहे होंगे, आपके वहाँ भी बन रहे होंगे। ये सफ़ेद है, नीली भी होती है, और कई तरह की हाइब्रिड अपराजिता भी अब मिलने लगी हैं। तो आपके पास जो भी हैं तो आप इनके अब बीज कलेक्ट कर लीजिए। और जिनके भी बीज आप इकट्ठा करें उन्हें आप फरवरी में ग्रो करना शुरू कर दें, मतलब या जनवरी के आखिर में, थोड़ा सा जैसे जैसे मौसम गर्म हो तो उसके हिसाब से। और मैंने कुछ अपराजिता के सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो बीज हमेशा अपने पास ज़रूर रखें। तो पहला पौधा है अपराजिता, जिसमें जो कि अब ज़्यादा डोरमेंसी में जाएगा। और जिस तरह की हम सबको आराम की ज़रूरत होती है, कुछ पौधों को भी आराम की ज़रूरत होती है, तो वो फिर दोबारा से अपना अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, तुलसी भी अब थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। सर्दियों में थोड़ी सी तुलसी भी हमारी बिल्कुल पत्ते उसके झड़ जाते हैं जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी। तो आप चिंतित ना हो, जब आपकी तुलसी के पत्ते गिरें तो फिर दोबारा से फरवरी में वो उसमें पत्ते आ जाएंगे। उसकी टहनियों को वैसे ही रहने दें और पानी थोड़ा सा हिसाब से दें। पानी जब ज़रूरत हो तभी दें, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा पानी की ज़रूरत भी कम रहेगी। और अगला पौधा है हमारा ये अजवाइन का पौधा। तो ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। और तो इसकी भी पत्तियाँ थोड़ी सी गिरने लगेंगी और दोबारा से जैसे जैसे गर्मी आएंगी दोबारा से इसमें पत्तियाँ आ जाएंगी। और देखिए, मेरे पास इतनी सारी पत्तियाँ हैं और लगातार गिर रही हैं। आजकल पत्तियाँ उठाने वाला ही काम हो रहा है पेड़ पौधों की। और ये है येलो बेल, ये मेरे पास काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है और इसकी भी पत्तियाँ पीली हो रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा अभी फूल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और देखिए, ग्रोथ भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो मैंने बहुत लंबा प्लांट हो गया था तो थोड़ा कट कर दिया है। अगर इस तरह से आपका कोई पौधा इस तरह से येलो बेल वगैरह जो अब डोरमेंसी में जाएगा तो बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ी हल्की प्रूनिंग आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है गुड़हल, जो अब दिसंबर में पूरी तरह से डोरमेंसी में जाता ही है। और फ्रेंड्स, आप ध्यान कीजिए कि कहीं आपके गुड़हल में मिलीबग तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कई बार ध्यान न देने से मिलीबग मैंने देखे हैं लग रहे हैं। तो ध्यान दीजिए और इसमें आप पानी का छिड़काव करते रहें। ये नया पौधा है, इसमें लगातार अभी भी फ्लावरिंग होती रहती है। पर पुराने पौधों में मुझे अभी इस बार रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा है, क्योंकि इस बार तेज़ गर्मियाँ और तेज़ बरसात की वजह से थोड़ा पौधों में मुझे कुछ उनका अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिखाई दिया है। तो और इस तरह से गुड़हल की भी देखभाल करते रहें। अब ये भी डोरमेंसी में जाएगा। और एक और पौधा है जो कि अब डोरमेंसी में जाने वाला है, वो है मोगरा जैस्मीन। तो फ्रेंड्स, इसे बनाए रखें और इसकी देखभाल करते रहें, इसकी साफ़ सफाई रखें, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है। तो पत्तियों की को साफ़ रखें। और अब इन्हें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी के बाद ये फिर से फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि ये गर्मियों के पौधे हैं
और बने रहते हैं हमारे पास हमेशा। और ये लाल सा है, ये भी काफ़ी घनी हो गई थी और मैंने थोड़ा सा इसे कट कर दिया है और इसमें आप नई थोड़ा सा फुटाव आ रहे हैं। और इसमें एक और ये पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं पता है पर लगता अच्छा है इसका कॉम्बिनेशन। और एक और पौधा है जिसके बारे में बात करते हैं, वो है फ्रेंड्स चंपा। लगभग चंपा की सारी ही पत्तियाँ, देखिए चंपा निकल जाएंगी, गिर जाएंगी इस बार अब सर्दियों में। और खाली इसके इस तरह से जो इनके इस तरह की डंडियां हैं यही रह जाएंगी। तो चंपा में डोरमेंसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से इसकी भी चिंता ना करें, फरवरी में दोबारा से इसमें फिर से पत्ते आ जाएंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी पौधा है फ्रेंड्स, मीठी नीम, कड़ी पत्ता। तो अब दिसंबर में इसकी पत्तियां भी गिर जाएंगी, तो परेशान ना हो, फरवरी में दोबारा से फिर ये आ जाएगा और इसकी प्रूनिंग भी हम कर देंगे। तो फिर नई ब्रांचेस इसकी आ जाएंगी और आप जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने कड़ी पत्ते को कर लीजिए। स्टोर कर सकते हैं हरी पत्तियों को, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी इनमें इनकी पत्तियाँ पीली पड़ के अपने आप ही गिर जाएंगी। और इनकी पत्तियों को आप कूड़े में ना फेंकें, इनकी पत्तियों को मिट्टी में ही डाल दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खाद होती है, इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। और एक है और पौधा कान्हा लिली, तो ये भी अब डोरमेंसी में है और ये गर्मियों का पौधा है और सर्दियों में बना रहेगा। तो इस तरह से जो इनकी सूखी हुई पत्तियां हैं आप इनको हटा दें, साफ़ सुथरा बनाएं अपने पौधे को। और इन सभी सूखी हुई पत्तियों को आप कंपोस्टिंग में ज़रूर डालें, कंपोस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी पत्ते हैं इन्हें कूड़े में ना फेंकें, मिट्टी में इनके ऊपर मिट्टी डाल दें और फिर बहुत ही अच्छी कंपोस्ट आपकी बनेगी। और जैसे जैसे ये फिर पौधे हमारे बढ़ेंगे, जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी आएंगी, तो फिर दोबारा से हम इनमें खाद वगैरह देंगे। अभी इन्हें पानी दें और साफ रखें इनके पत्तों को। तो फ्रेंड्स ये थे, और एक और है ये मैक्सिकन पिटूनिया। तो फ्रेंड्स ये भी गर्मियों का पौधा है और इस टाइम अभी तो इसमें थोड़े छोटे फूल आ रहे हैं, पर थोड़े दिनों में इसमें नहीं आएंगे फूल और ये पौधा हमेशा हमारे पास बना रहेगा। और एक बहुत ही सामान्य और सबके पास मिलने वाला पौधा है, देख ही रहे होंगे आप, सदाबहार, जो हमेशा ही सदाबहार रहता है। थोड़े दिनों में इसकी जो फूल हैं छोटे हो जाएंगे, तो इसकी पत्तियां भी पीली पड़ जाएंगी। तो ये स्वाभाविक है, ये भी डोरमेंसी में जाएगा। तो इस तरह से कुछ पौधे हैं जो फिर दोबारा से सरवाइव कर जाएंगे हमारे। और पर्पल हार्ट है, ये भी डोरमेंसी में जाएगा, चाहे छोटा ही पौधा है और सुंदर से फूल खिले हुए हैं, तो फिर गर्मियों में ये दोबारा से बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से अपने पौधों को बचा कर रखें और इनकी देखभाल करें ताकि ये फिर से सुंदर फूल हमें दे सकें। और बीज ज़रूर कलेक्ट करें, सर्दियों के बीज लगाएं। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ प्लांट्स जो कि अब डोरमेंसी में जाएंगे और इनको आप इनका ख्याल रखें। और लेमन ग्रास भी देखिए पीछे से कह रही है कि मुझे मेरे बारे में भी बताओ। तो फ्रेंड्स ये देख ही रहे होंगे इसकी सूखी हुई पत्तियाँ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करते हैं। और फिर गर्मियों में इसमें नए और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें से इसकी पत्तियाँ निकलने लगेंगी। तो इस तरह से पेड़ पौधे तो बहुत हैं, इस टाइम मुझे यही ध्यान आ रहे हैं। आप समझ लें कि जिन जिन पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं इसका मतलब उनका डोरमेंसी पीरियड है और वो आराम करना चाहते हैं। तो इस टाइम इन सभी का ख्याल रखें, सर्दियों की गार्डनिंग करें फ्रेंड्स, नए बीज लगाएं। और इसी के साथ हैप्पी गार्डनिंग। मैं भी करती हूँ अपना काम सुबह का। और देखिए ऐसा नहीं कह सकते, इसमें अब नई अभी आ रही हैं कोपलें और शायद फूल खिलेंगे। देखिए छोटा सा फूल खिल रहा है, ये गुड़हल की अलग वैरायटी है, छोटे फूल खिलते हैं इसमें और ये खिला हुआ है। तो इस तरह से पौधे अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी कीजिए अपना काम। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।